वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, एक बार जा करके उस वीडियो को देख लें। अगर नहीं देखे होंगे तो पक्का देख लें, तभी समझ में आ सकता है इस वीडियो मतलब ये क्वेश्चन 3 और 4। चूंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बात किए थे मॉडुलस के बारे में और क्वेश्चन 2 में हम लोग बात किए थे आर्गुमेंट यानी एम्पलीट्यूड के बारे में, और इसमें दोनों चीज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड द मॉडुलस यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे, एंड आर्गुमेंट यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम लोग पढ़े थे। तो पहले उस वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए, तब इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें मॉडुलस का और आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी उसमें बताया गया है। इसमें भी जो जो यूज होगा उसको बताएंगे, वैसा बात नहीं है, लेकिन उसमें बताया गया है स्पेशल तरीका, मतलब स्पेशल उसमें खाली प्रॉपर्टी और क्वेश्चन को ही फोकस करके बताया गया है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे समझेंगे क्वेश्चन क्या है कि z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। इसका हम लोग क्या क्या निकालना है बोलेंगे। देखिए इसका जो निकालना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले मॉडुलस निकालना है, उसके बाद उसका आर्गुमेंट निकालना है। मॉडुलस यानी कि लिखेंगे इस तरह, ये मोड का चिन्ह होता है, दो को ऐसे पैरेलल लाइन खींच देंगे और उसके बीच में लिख देंगे तो वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z। इसको पढ़ेंगे मोड ऑफ z या मॉडुलस ऑफ z। अगर इधर मॉडुलस लगाए हैं तो इधर भी लगा दीजिए -1 माइनस आई रूट 3। देखिए जिसका मॉडुलस निकालना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर लगा देंगे, और जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर दीजिए। आई का स्क्वायर मत कीजिएगा, क्योंकि आई के साथ जो गुणम रहता है यानी आई का जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट है, ना कि आई इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, आई इमेजिनरी नंबर है, मतलब उसको मान लिया गया आई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आई का कोफिशिएंट मतलब आई के साथ जो मल्टीप्लाई में गुना में वो रहता है। देखिए रूट अंडर -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, और रूट 3 का स्क्वायर होगा तो 3। चूंकि कोई भी नंबर रूट में है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, सिर्फ नंबर बच जाएगा। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे 4, और क्या रूट के अंडर इसका वैल्यू निकाल रहा है, बोलेंगे मोड जेड का और मोड जेड का। अब देखिए तो मोड जेड रूट अंडर 4 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, यानी कि जो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन दिया था और बोला था मॉडुलस निकालिए, मॉडुलस निकाल लिए हैं। इसी का अब हम लोग निकालें आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट निकालने के लिए फिर से क्वेश्चन लिखिए z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3 है, लिखेंगे z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3 है। देखिए आर्गुमेंट जब निकालना होगा या एम्पलीट्यूड निकालना होगा, आर्गुमेंट z यानी कि आर्गुमेंट ऑफ क्या, तो बोलेंगे माइनस आई रूट 3। इसके लिए फॉर्मूला जो लगाना है वो लगाएंगे tan इनवर्स। अब इनवर्स कहां से आएगा, तो जाइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए जो कल वीडियो अपलोड हुआ 11 बजे, क्योंकि उसमें बताया गया tan इनवर्स जो है वो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे क्लास 12 में वो स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाएगा। वहां पे यहाँ पे सिर्फ उसका इंट्रो बता दिए थे कल कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसी का उल्टा लिया जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, पावर -1 है तो इनवर्स पढ़ेंगे उसको, और tan मिलेगा तो tan इनवर्स पढ़ेंगे। tan इनवर्स उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी मोड में रखिए, इसलिए मोड में रखिए क्योंकि उसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो y मतलब y वाला टर्म है, चूंकि z बराबर हम लोग जानते हैं x प्लस आई वाई होता है, x प्लस आई वाई, तो tan इनवर्स का जो वैल्यू होगा y बटा होता है x। तो y के रूप में यहाँ पे कौन है, तो i के साथ जो गुना है -√3, और x के रूप में कौन है, बोलेंगे -1 है। अब देखिए तो यहाँ पे माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे √3। अब एक बात बताइए, tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, देखेंगे tan कितना डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। बोलेंगे देखिए tan जब 60 डिग्री लेके जाएंगे ने, tan 60 डिग्री उसी का मान होगा √3, और डिग्री को हम लोग रेडियन में यानी पाई के फॉर्म में बदलने के लिए कल बताया गया था। कोई भी डिग्री में दिया हुआ है उसको अगर पाई के फॉर्म में बदलना है तो उसको 180 से भाग दीजिए और पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या चीज में बदल जाएगा, बोलेंगे पाई के फॉर्म में यानी रेडियन में बदल जाएगा। आगे देखिए, यानी कि tan इनवर्स √3 का जो वैल्यू होगा वो होगा 60 डिग्री। चूंकि tan 60 का भी वैल्यू होता है √3, तो बोलेंगे कितना होगा, तो बोलेंगे 60 डिग्री। tan 60 ना सिर्फ 60 डिग्री, और 60 डिग्री को यहाँ देखिए तो बदलेंगे हम लोग जब पाई के फॉर्म में, तो किसी को भी डिग्री को पाई के फॉर्म में बदलना तो 180 से भाग दीजिए, पाई से गुना कीजिए, काट पीट कर दीजिए, के बार में 3 बार में, यानी कि पाई बाई क्या होगा, बोलेंगे 3 होगा। अब
जो कल का क्वेश्चन देख मतलब कल जो समझे होंगे वीडियो में, तो कल इस तरह बताया गया था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जो नंबर दिया हुआ रहेगा, यानी एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एक्स और वाई का वैल्यू होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, उसका आर्ग्यूमेंट निकलेगा थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस थीटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा तो पाई प्लस थीटा होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस थीटा भी हो सकता है या 2 पाई माइनस थीटा होगा, दोनों चीज हो सकता है, माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। अब देखिए कि ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए तो एक्स का जो वैल्यू है माइनस में है, वाई का भी वैल्यू माइनस में है, तो पक्का जाएगा कौन क्वाड्रेंट में, बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम लोग को आर्गुमेंट निकालना रहेगा कंप्लीट, उसमें पाई प्लस थीटा करना होगा, पाई प्लस थीटा। अब देखिए लिखेंगे हम लोग पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब क्या है, बोलेंगे पाई प्लस 3 है। अब ऐड कीजिए तो पाई के नीचे कुछ रहा तो 1 होगा, यानी कि 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, बोलेंगे 3 होगा। यहाँ जगह 3 पाई प्लस हो जाएगा पाई, यानी कि 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। किसका वैल्यू होगा, बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, बोलेंगे 4 पाई प्लस 3। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार तो रिक्वेस्ट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पहले समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए, आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत ना हो उसमें। लेकिन जो जो चीज इसमें जरूरत पड़ेगा उसको हम साइड में बताते चलेंगे, उसको आप कहीं कॉपी वगैरह नोट कर लीजिएगा। और अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो इस चीज 11th क्लास के लिए ये तो नया है, तो कोई भी चीज नया नया फर्स्ट बार रहेगा तो तुरंत समझ में नहीं आएगा, उसको 1-2 बार रिवीजन कीजिए, समझ में जरूर आएगा। आगे देखिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, z इक्वल टू -√3 प्लस आई है, यानी कि सबसे पहले इसका हम लोग मोड निकालेंगे। तो मोड के चिन्ह इसी तरह देते हैं, मोड z इक्वल टू लिखेंगे मोड ऑफ -√3 प्लस आई लिखेंगे। अब देखिए जब भी हम लोग मोड निकालते हैं तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे रूट अंडर लगा दीजिए, और जो रियल पार्ट है यानी कि -√3 उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है यानी इमेजिनरी पार्ट तो 1 है उसका स्क्वायर कर दीजिए। आई को मतलब लिखिएगा, आई के कोफिशिएंट को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट, यानी इमेजिनरी नंबर उसमें जो आएगा इमेजिनरी के रूप में वो आई 1 आएगा वहां पे, यानी आई के साथ जो गुना में रहेगा सो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 का रूट अंडर, और 3 + 1 हो जाएगा 4 का रूट अंडर। इधर किसका वैल्यू निकल रहा है, बोलेंगे मोड ऑफ जेड, किसका वैल्यू है, बोलेंगे मोड ऑफ जेड। अब देखिए √4 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, यानी कि मोड ऑफ जेड निकल चुका कितना, बोलेंगे 2। अब हम लोग निकालेंगे इसका आर्गुमेंट निकालेंगे। आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ क्या बोलेंगे -√3 प्लस है आई। अब देखिए आर्गुमेंट निकालने के लिए जो पीछे भी हम लोग देखे थे tan इनवर्स में जा रहा था, और किसका कोफिशिएंट, तो y मतलब i के साथ जो गुना में रहता है y का वैल्यू है y/x करना है। यहाँ पे देखिए लिखेंगे फिर से यहाँ पे tan इनवर्स क्या होगा, तो y का वैल्यू कितना बोलेंगे 1 है, और x का जो वैल्यू है कितना बोलेंगे -√3 है। देखिए मोड अगर इस तरह आप लगा दीजिएगा नहीं तो उसका आंसर प्लस में आएगा। उसके बाद हम लोग देख लेंगे वो जो नंबर है एक्स वाई वाला वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, उसके अनुसार हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर मोड नहीं लगाइएगा तो उसका आंसर माइनस में भी शुरू में आ जाएगा, तो गड़बड़ होने का बहुत बड़ा चांस है। इसीलिए प्रयास कीजिएगा कि मोड लगा करके ही बनाइए। तो मोड जब लगा बनाएंगे तो लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स, इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पे √3 1/√3। अब हम लोग रफ करते इधर कि tan कितना डिग्री का मान, tan में कितना डिग्री लेंगे उसका वैल्यू 1/√3 आएगा। तो तुरंत याद कीजिए, तो 10 क्लास वाला उसको याद करके बताना पड़ेगा कि tan 30 डिग्री जब लीजिएगा नहीं, tan 30 डिग्री उसका वैल्यू आएगा 1/√3। लेकिन यहाँ तो डिग्री से काम चलेगा नहीं, डिग्री को बदलना पड़ेगा आपको पाई के फॉर्म में, और पाई के फॉर्म में कोई भी डिग्री वाला नंबर कौन एंगल को बदलते हैं उसको 180 से डिवाइड करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, बस बदल गया पाई के फॉर्म में। 30 कटेगा कितना बार में, 6 बार में, यानी कि 30 डिग्री जहां रहेगा वहां लिख सकते π/6। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग π/6 लिखना पड़ेगा। वही अगर अगर मोड नहीं लगाते उसी का आंसर यहाँ पे माइनस में आता, और फिर से आंसर उतना ही आएगा, आंसर ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन मोड लेके चलिए तो अच्छा रहेगा। समझ में आया ना कि कैसे 30 डिग्री को कैसे इनवर्स को कैसे चेंज किए। सो ये फार्मूला के अनुसार इतना आया। अब tan कितना डिग्री का मान होगा 1/√3, बोलेंगे tan 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री को बदल लेंगे हम लोग पाई के फॉर्म में। अब यहाँ पे लिख भी देंगे पाई वाला जो वैल्यू आएगा π/6, वही है 30 डिग्री, π/6 ही 30 डिग्री है, हर बड़ा नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे
कि जो x और y का जो वैल्यू था कौन सा क्वाड्रेंट में है। बोलेंगे देखिए x माइनस में है और y प्लस में है, तो हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में x माइनस और y प्लस। अब जो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा का जो वैल्यू निकलता है पाई माइनस थीटा निकलेगा, मतलब पाई माइनस थीटा जो भी पहले आया है, यानी आर्गुमेंट निकालना चाहेंगे लिखेंगे पाई माइनस हो जाएगा पाई बाय 6 इक्वल टू पाई के नीचे पूछना है तो 1 होगा, और 1 और 6 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई माइनस हो जाएगा पाई, 6 पाई में पाई को सब्ट्रैक्ट करेगा तो आ जाएगा 5 पाई बाय 6, यानी कि किसका वैल्यू निकाले हम लोग, बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का वैल्यू निकालने हैं। उम्मीद करते हैं जैसे पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा वैसे उसका दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया है। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है और एकदम आसान से उसे समझाने का प्रयास करेंगे। इतना बड़ा पावर दे के हड़बड़ाना एकदम नहीं है। हम लोग सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉडुलस निकालने के लिए देंगे लिखेंगे मोड ऑफ जेड इक्वल टू होगा मोड ऑफ 1 प्लस आई के पावर होगा 13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई के पावर होगा 7। देखिए जब मॉडुलस बताया गया था उसमें एगो प्रॉपर्टी था, इधर समझा लेते प्रॉपर्टी था कि मोड ऑफ Z1 बटा Z2 रहे, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब डिवाइड में रहे और मॉडुलस लगा हुआ रहे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं उसको अलग अलग मोड में निकाल सकते हैं। यानी कि मोड ऑफ Z1 यानी जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मोड निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय जो सेकेंड में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस निकाल लीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। वही तो यहाँ बात है, ऊपर में है Z1 नीचे है Z2, तो ऐसा करते हैं फर्स्ट नंबर अलग फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल लेते हैं डिवाइडेड बाय सेकेंड अलग निकाल लेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि इस तरह हम लोग लिख सकते हैं इसको मोड ऑफ 1 प्लस आई का पावर कितना है बोलेंगे 13 है डिवाइडेड बाय मोड ऑफ 1 माइनस आई का पावर क्या होगा तो बोलेंगे 7 होगा। अब एक बात समझिए, एक और वहां पे प्रॉपर्टी बताया गया था कि अगर मोड ऑफ जेड के पावर n हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ जेड के पावर n, मतलब जितना भी जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर लगा हुआ रहेगा, जैसे 30 और 7 लगा हुआ, तो सबसे पहले उसका बिना पावर का निकाल लीजिए मॉडुलस, और बिना पावर का मॉडुलस निकालने के बाद जो भी मॉडुलस आएगा उसमें उतना पावर लगा दीजिए जितना वो पावर पहले से दिया हुआ था। यानी कि दो प्रॉपर्टी यहाँ यूज की है। चलिए क्या बोले कि इसका पहले मॉडुलस निकालिए, तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे बोलेंगे रूट लगाएंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, काम लोगों लगा देंगे पावर कितना है बोलेंगे 30 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर से रूट लगाएंगे 1 का स्क्वायर चूंकि रियल पार्ट 1 है प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 है तो -1 का स्क्वायर का लगा देंगे पावर 7, चूंकि पावर यहाँ 7 है। ये मत सोचिएगा ये मोड हटाए पावर चल गया, यहाँ से मोड हटाए पावर चल गया, इसका वैल्यू निकाल रहे तो बोलेंगे मोड ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था तो बोलेंगे मोड ऑफ जेड इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि रूट में है लिखेंगे रूट 2 का पावर कितना है तो बोलेंगे 13 है डिवाइडेड बाय, नीचे भी देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, यानी नीचे भी आ जाएगा रूट 2 का पावर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय रूट 2, दोनों तो बेस सेम है ने, एगो फार्मूला पढ़े होंगे a के पावर n और a के पावर n डिवाइड में रहे तो दोनों का पावर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग रूट 2 का पावर 13 माइनस हो जाएगा 7, यानी कि रूट 2 का जो पावर हो जाएगा 6, और रूट मतलब पावर 1/2 होता है, यानी 2 का पावर हो जाएगा 6/2। अब बोलिएगा ये कहाँ से लिखे, जो ये रूट लगा ना रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, जहां भी रूट रहेगा उसका मतलब पावर 1/2 है, तो रूट 2 है तो 2 का पावर 1/2 और 6 है तो 6 गुना हो गया, यानी इसको काट पीट करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 2 के पावर 3 हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 8, इसका वैल्यू होगा तो बोलेंगे मोड ऑफ जेड, यानी कि इसका मॉडुलस निकाले तो मॉडुलस का जो वैल्यू आया वो आया 8। अब इसी का हम लोग निकालेंगे, जैसे इसका मॉडुलस निकाले थे हम लोग थर्ड नंबर का, उसी तरह हम लोग आर्गुमेंट निकालेंगे। देखिए वही क्वेश्चन है, सिर्फ आर्गुमेंट निकाला हम लोग को, लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड। अच्छा एक पहले हम लोग आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि अगर कहीं दिया हुआ आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 अगर है तो अगर मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिवाइड में है और उसका आर्गुमेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस होगा आर्गुमेंट ऑफ Z2। कहने का मतलब है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग से आर्गुमेंट निकाल लीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वही काम यहाँ करना पड़ेगा कि आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, तो आर्गुमेंट ऑफ क्या है वैल्यू बोलेंगे 1 प्लस आई का पावर कितना है बोलेंगे 13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई का पावर कितना बोलेंगे 7।
उसका आर्गुमेंट हम लोग को निकालना है। कहने का मतलब उसको अलग अलग कर दीजिए, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई का पावर कितना है, तो 13 माइनस करना पड़ेगा आर्गुमेंट ऑफ कितना वैल्यू, तो बोलेंगे 1 माइनस आई का पावर कितना, तो 7। अब एक और प्रॉपर्टी बताया गया होगा कि अगर कि आर्गुमेंट ऑफ जेड के पावर एन है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड। कहने का मतलब है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पावर कर दीजिए कुछ भी, उसका आर्गुमेंट निकालिए। उससे अच्छा है कि पावर जो की उसको गुना कर लीजिए और जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका आर्गुमेंट निकाल दीजिए, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। वही चीज यहाँ हम लोग करेंगे, जो पावर 13 है और पावर जो 7 है उसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। कहने का मतलब है कि जो हम लोग लिख रहे थे आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, बोलेंगे देखिए आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई का पावर 13 है, वो पावर 13 को पहले लिख देंगे, लिखेंगे 13 इंटू आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई माइनस जो पावर यहाँ 7 है उसको पहले लिखेंगे, यानी 7 इंटू आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, देखेंगे 13 इंटू, जब भी आर्गुमेंट निकालते हैं हम लोग लगाएंगे क्या, तो बोलेंगे tan इनवर्स जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू कितना, बोलेंगे 1 है, माइनस 7 इंटू आर्गुमेंट निकालेंगे तो tan इनवर्स y का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू 1 है। आगे देखिए 13 इंटू tan इनवर्स कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1/1 मतलब 1 होगा। अब माइनस 7 इंटू tan इनवर्स -1/1 मतलब -1 होगा। और एक चीज फॉर्मूला याद रखिएगा एक, कि tan इनवर्स x माइनस एक्स इक्वल टू होगा माइनस tan इनवर्स x। क्या होगा, तो माइनस tan इनवर्स x। कहने का मतलब है कि tan इनवर्स में अगर वहां पे अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस बाहर आ जाएगा। वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस फॉर्मूला का यूज करेंगे, देखेंगे 13 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस, और इसका वैल्यू माइनस में आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 इंटू tan इनवर्स -1। अब बात समझिए, tan कितना डिग्री का मान 1 होगा, बोलेंगे tan 45 डिग्री आप अगर रखिएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 1 के बारे में बोला इसीलिए बोल रहे हैं। tan अगर 45 डिग्री रखेंगे उसका वैल्यू 1 होगा, तो डिग्री तो काम चलेगा नहीं, इसको बदलना पड़ेगा पाई के फॉर्म में। तो कोई भी डिग्री में है तो उसको पाई के फॉर्म में बदलने के लिए 180 से भाग कर दीजिए और पाई से उसको गुना कर दीजिए, काटपीट कर दीजिए एक बार में और कटेगा 4 बार में। कहने का मतलब है कि जो 45 डिग्री है उसका वैल्यू पाई के रूप में होगा π/4। वही चीज हम लोग यहाँ बैठाएंगे, देखेंगे 13 इंटू tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू होगा वो π/4 होगा, प्लस यहाँ भी tan इनवर्स 1 है उसका भी वैल्यू होगा 7 इंटू π/4 होगा। अब समझिए, यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू था वो होगा π/4, और यहाँ पे क्या लिखा है, tan इनवर्स -x बराबर tan इनवर्स x। अब आगे समझिए, 7 π/4 प्लस 13 π/4 प्लस 7 π/4 20 π/4 हो जाएगा। अब इसको काटपीट कर दीजिए, जैसे काटेंगे 4 बार में यहाँ कटेगा, इसको आएगा कितना, बोलेंगे 5 पाई। अब आर्गुमेंट उसका 5 पाई तो होगा नहीं, क्योंकि जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, कौन वैल्यू, बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा वो होता है -पाई से लेकर के पाई तक, -पाई से पाई, यानी उसका रेंज क्या है, बोलेंगे -पाई टू पाई। और जो 5 पाई आया है वो तो पाई से एक्स्ट्रा है, पाई मतलब 180 डिग्री, तो लास्ट उसका 180 डिग्री तक जा सकता है, और माइनस में 180 डिग्री तक। और 5 पाई मतलब यहाँ देखिए, तो जो 5 पाई है इसका मतलब 18 25 90 900 डिग्री हो गया। तब इसको जब हम लोग -पाई से पाई के बीच में लाएंगे तो इसको 4 पाई से घटा लेंगे। क्या करेंगे, तो इसको बोलेंगे देखिए 5 पाई जो है ना उसमें घटा लेंगे हम लोग 4 पाई, इसलिए 4 पाई घटाएंगे क्योंकि 2 पाई का मल्टीपल में उसको घटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा सिर्फ पाई, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो आ जाएगा कितना, बोलेंगे पाई। उम्मीद करते थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा था, इसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा कठिनाई हुआ होगा, क्योंकि 2 3 4 फॉर्मूला इसमें प्रॉपर्टी भी यूज किए हम लोग। प्रॉपर्टी में क्या क्या लगाए हैं, देखिए पहला प्रॉपर्टी जो लगाए थे वो Z1/Z2 वाला लगाए, दूसरा प्रॉपर्टी जो लगाए वो पावर वाला लगाए हैं, तीसरा जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हैं tan इनवर्स x वाला करके लगाए हैं, और चौथा जो वैल्यू बैठाए हैं वो tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 बैठा है। उसके बारे में यहाँ पे समझा दिए थे, और उसका आंसर आया यहाँ पे। एक और चीज हम लोग लगाए, जो आंसर इसका 5 पाई आया था उसका प्रिंसिपल वैल्यू में ला करके पाई में ले आए हैं। उम्मीद करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है z = 1/1 + i। लिखेंगे हम लोग
मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, 1/1 प्लस आई का मोड। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर देते हैं, नहीं लिखेंगे 1 प्लस 0i, चूंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसलिए 0 लगा दिए, लिखेंगे 1 प्लस आई, इसका मोड लगा देंगे। और एक यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग कि मोड ऑफ Z1 बटा Z2 अगर रहे तो इसको अलग अलग मोड निकाल सकते हैं, मोड ऑफ Z1 बटा मोड ऑफ Z2। यहाँ पे लिखेंगे मोड ऑफ 1 प्लस 0i डिवाइडेड बाय मोड ऑफ 1 प्लस आई। अब अगला पेज में लेके चलते हैं, अगला पेज में लेके चलते हैं इसको। क्वेश्चन कहाँ तक हम लोग सोल्व किए हैं, 1 प्लस 0i उसका मोड लिखे हैं, 1 प्लस आई उसका मोड लिखे हैं। तो मोड जब भी निकालना रहेगा तो क्या लगा देंगे, तो बोलेंगे रूट अंडर, और रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, लिख देंगे 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका अगर मोड निकालेंगे तो लिखेंगे रूट लगा करके रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, दोनों तो 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो बोलेंगे 1 आएगा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे कितना होगा, 2 होगा। यानी कि लिख सकते हैं इसको रूट 1 का जो वैल्यू होगा 1 होगा और रूट 2 का वैल्यू तो निकलेगा नहीं, इसलिए 1/√2 हो जाएगा क्या, तो बोलेंगे मोड ऑफ जेड। यानी मोड का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 1/√2। और इसका निकालेंगे, अब इसका हम लोग आर्गुमेंट निकालेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन क्या है वही क्वेश्चन 4th नंबर है, लेकिन इसका आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा। हम लोग मॉडुलस निकाल चुके हैं, आर्गुमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या, क्वेश्चन क्या है, z इक्वल टू 1/1 प्लस आई। अब देखिए आर्गुमेंट अगर निकालना है, इसको सबसे पहले कॉन्जुगेट से उसको ऊपर नीचे गुना करेंगे, 1 प्लस आई है, गुना कर दीजिए 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई से। अब देखिए तो ऊपर आ गया 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, तो बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस आई होगा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा और पहले से माइनस है +1 हो जाएगा। कहने का मतलब है अब उसको लिख सकते हैं 1/2, चूंकि 1/2 हो जाएगा माइनस 1/2 आई हो जाएगा, किसका वैल्यू आ गया, तो बोलेंगे जेड का। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इसका हम लोग निकाल देते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालेंगे तभी आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग आर्गुमेंट ऑफ क्या, बोलेंगे 1/2 माइनस 1/2 आई। करना हम लोग को क्या है, तो उसको नया पेज में लेके चलते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे है तो जो आर्गुमेंट जब भी निकालेंगे तो लिखेंगे इस तरह, tan इनवर्स, उसका फॉर्मूला है tan इनवर्स और किसका वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या है, बोलेंगे -1/2 डिवाइडेड बाय किसका वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 1/2। जब इसको काटेंगे तो काट क्या आएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा कि -1, तो बोलेंगे -1 आएगा, चूंकि यहाँ पे माइनस है -1 आ जाएगा। अब आगे देखिए, जब tan इनवर्स -1 आया है तो इसका भी तुरंत पीछे फॉर्मूला यूज किए थे कि tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x, याद रखिएगा tan इनवर्स -x इक्वल टू होगा tan इनवर्स x। तो जो माइनस से पहले आ जाएगा, लिखेंगे tan इनवर्स x मतलब 1 हो जाएगा। अब आप ही लोग बताइए कि tan कितना डिग्री का यूज करेंगे यहाँ पे तो उसका वैल्यू 1 आएगा, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे 1। यानी कि tan इनवर्स अगर 1 है तो उसका वैल्यू होगा 45 डिग्री, और वैल्यू 45 डिग्री है तो उसको पाई के फॉर्म में बदलेंगे, तो डिग्री को जो पाई के फॉर्म में बदलते हैं उसको 180 से भागा लगाते हैं और पाई से गुना करते हैं, काट पीट करेंगे तो π/4 होगा। यानी कि 45 डिग्री जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू होगा π/4। इसको लिख सकते हैं -π/4। किसका वैल्यू, तो बोलेंगे tan इनवर्स -1, जो वैल्यू हम लोग को आर्गुमेंट निकालना था उसका वैल्यू आ चुका है -π/4। अब हम लोग देखेंगे इसका 5th नंबर क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, z इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। इसका अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा मॉडुलस, तो लिखेंगे मोड ऑफ 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, उसका मोड लगा देंगे। यानी कि प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग कि मोड ऑफ z1 बाय z2 इक्वल टू, अगर एक साथ कहीं रहेगा मोड तो अलग अलग लगा निकालना पड़ेगा, z1 बटा z2, इसका अलग अलग मोड निकाल देंगे। कहने का मतलब है लिख दीजिए ना 1 प्लस आई का मोड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई का मोड। मोड निकालना रहेगा तो रूट अंडर लगाएंगे, x का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फिर लगा देंगे मोड। यहाँ भी x का वैल्यू कितना, बोलेंगे 1 है 1 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना, बोलेंगे -1 है तो इसका -1 का स्क्वायर कर देंगे। आगे समझिए, अगर यहाँ पे इसका वैल्यू निकालें तो हम लोग मोड z का, देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब कितना हो जाएगा, बोलेंगे
√2 हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि वहाँ भी उसका वैल्यू हो जाएगा √2, √2 काट देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी मॉडुलस उसका कितना आ गया बोलेंगे 1। आगे इसका हम लोग समझेंगे। मॉडुलस के बाद उसका आर्गुमेंट निकालेंगे। आर्गुमेंट निकालने के लिए लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। अब पीछे जो प्रॉपर्टी यूज किए थे हम लोग कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 रहे, तो हम लोग यूज कर सकते हैं वहां पे कौन सा प्रॉपर्टी, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, यानी कि दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। यहाँ भी लिख दीजिए उस तरह कि आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई। अब इसका जब आर्गुमेंट निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स यहाँ भी y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स कितना होगा तो बोलेंगे 1 होगा, यहाँ पे tan इनवर्स -1 होगा, tan इनवर्स -1। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि tan इनवर्स -x का वैल्यू होता है माइनस tan इनवर्स x। नया पेज हम लोग लेते हैं, लिखेंगे देखिए tan इनवर्स 1 है, लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस और माइनस tan इनवर्स -x का वैल्यू होता है माइनस tan इनवर्स x, यानी पहले से माइनस है और फॉर्मूला से माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, tan इनवर्स -x जब रहेगा उसका फॉर्मूला होगा माइनस tan इनवर्स x। तो पहले से यहाँ क्वेश्चन में माइनस था, फॉर्मूला से माइनस आया है, इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखे हैं। किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखिए tan इनवर्स 1, अब फिर से देखिए सर कि tan कितना डिग्री का मान 1 होगा, तो बोलेंगे tan 45 डिग्री का मान 1 होगा, तो थीटा के जैसा वहां पे किसका वैल्यू हो जाएगा, तो बोलेंगे 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री को जैसे हम लोग पाई के फॉर्म में बदलेंगे तो 180 से भाग देंगे और पाई से गुना करेंगे, कट जाएगा 4 बार में, यानी पाई/4 हो जाएगा। अब याद भी हो गया होगा कि 45 डिग्री मतलब पाई/4, यानी लिखेंगे कौन सी, बोलेंगे पाई/4। यहाँ भी होगा पाई/4। अब देखिए तो पाई/4 और पाई/4 को ऐड करेंगे, एलसीएम 4 आएगा, यहाँ पे आएगा पाई प्लस आएगा पाई, पाई और पाई कितना पाई, तो 2 पाई बटा 4 होगा, इसको काटेंगे 2 बार में, यानी कि कितना आएगा तो बोलेंगे पाई/2। किसका वैल्यू आया तो बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड का वैल्यू, किसका वैल्यू तो बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड का जो वैल्यू आया है वो आ गया है पाई/2। अब उम्मीद कर निकालेंगे क्वेश्चन का, तो लिखा हुआ क्वेश्चन क्या, जेड इक्वल टू 1 + 2i डिवाइडेड बाय 1 - 3i। तो आर्गुमेंट निकालने से पहले इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख लेंगे, 1 + 2i है डिवाइडेड बाय 1 - 3i है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 + 3i से और 1 + 3i से, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए और सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख लीजिए, उसके बाद निकालेंगे। देखिए समझिए, चूंकि ऐसा निकालेंगे तो बहुत लंबा लिखा जाएगा और उसका आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख करके उसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। अब समझिए तो 1 का वैल्यू 1 का गुना होगा 1 के साथ तो 1 होगा, वही 1 का गुना 3i के साथ होगा तो हो जाएगा 3i। अब देखिए यहाँ पे 2i है ना, 2i, तो 2i का गुना होगा 1 के साथ तो प्लस 2i हो जाएगा, और वही 2i का गुना होगा 3i के साथ तो प्लस 6i² हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना बोलेंगे 1 है, 1 में कितना जाएगा तो बोलेंगे 1a - b, और a + b का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, a² माइनस b² मतलब 3i का स्क्वायर कर दीजिए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है 1, 3i 2i कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 5i हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा तो बोलेंगे -6 होगा। कैसे, चूंकि 6 प्लस में और i² का वैल्यू होता है -1, यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं i² का वैल्यू होगा -1, जैसे i² की जगह -1 बैठाएंगे 6 मल्टीप्लाई होकर के -6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए तो i1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा और i² का वैल्यू -1 होगा, तो जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +9 हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हुआ और i² का वैल्यू -1 हुआ और पहले से माइनस है +9 हो जाएगा। अब इसको आगे हम लोग सोल्व करेंगे, लिख सकते हैं 1 और 6 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो जाएगा -5 + 5i डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10, 10 तो दोनों के नीचे है, यानी -5/10 भी होगा प्लस 5/10i भी होगा। जब -5/10 होगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं -1/2 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2i। ये क्या आ गया बोलेंगे जेड। अब इसका निकालेंगे हम लोग, देखिए जेड का जो वैल्यू आया है वो कितना आया बोलेंगे -1/2 प्लस 1/2i है,
लिखेंगे z इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 आई आया है। अब हम लोग निकालेंगे आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z जब निकालेंगे लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ -1/2 प्लस 1/2 आई। अब इसका अगर निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स कितना है बोलेंगे ए y का वैल्यू 1/2 है और x का वैल्यू -1/2 है। इसको काट पीट करेंगे तो काट क्या आ जाएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा tan इनवर्स बोलेंगे -1 आएगा और tan इनवर्स -x का वैल्यू होगा -tan इनवर्स x मतलब 1। अब फिर से देखेंगे tan कितना डिग्री का वैल्यू tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होगा तो बोलेंगे 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री को पीछे हम लोग 2-3 क्वेश्चन में चेंज किया है, उसको पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं π/4, यानी उसका आंसर फिर से आएगा -π/4। उम्मीद करते हैं जो आर्गुमेंट ऑफ क्या है तो जेड आर्गुमेंट आया -π/4, लेकिन देखने से आपको लग रहा होगा कि x का वैल्यू माइनस है y का वैल्यू प्लस है, तब वो किस में लाई करेगा तो x का वैल्यू माइनस y का वैल्यू प्लस तो किस में आएगा तो बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट निकालते हैं तो उसमें आता है पाई माइनस थीटा, मतलब जो थीटा का वैल्यू आया है उसमें घटा लीजिए पाई को, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड हम लोग लिखना चाहेंगे पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब कितना बोलेंगे π/4 है, लिखेंगे इसके नीचे कुछ ना तो 1 होगा और 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, यहाँ आ जाएगा 4 पाई में पाई घटा दीजिए तो 4 को पाई में 1 को पाई जाएगा तो बचेगा 3 पाई और बटा 4 होगा। क्या निकला है बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड निकल गया है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए नया चीज़ है तो तुरंत तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि खाना तो नहीं है, क्योंकि खाना भी हम लोग खाते से तुरंत नहीं पचता। नया नया खाना जब खाइएगा, जो अभी तक पिज्जा बर्गर नहीं खाए होंगे और शुरुआत में जो पिज्जा बर्गर खाइएगा वो उम्मीद है कि पक्का नहीं पचेगा। पहला नंबर तो खाने के लिए लूर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग दलीदर जैसा खाते हैं और उसमें खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा फिर, और अगर खा भी लिए तो पचेगा भी नहीं। तो ये तो पढ़ाई लिखा है, इसीलिए एक बार पीछे करके देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसका 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, इसका कॉन्जुगेट हम लोग निकालना है। क्वेश्चन क्या है 3 - 2i इंटू 2 + 3i डिवाइडेड बाय 1 + 2i इंटू 2 - i। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको जो 3 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, यानी लिखेंगे 3 इंटू 2 + 3i माइनस 2i इंटू 2 + 3i डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे 1 इंटू ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 - i और प्लस 2i जो होगा 2 - i के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, वही 3 और 3i को मल्टीप्लाई करेंगे 9i आएगा। अब -2i और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4i आएगा, और -2i और प्लस 3i को मल्टीप्लाई करेंगे -6i² हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 और -i को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 और -i को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा तो बोलेंगे -i होगा, और 2i और 2 को मल्टीप्लाई करें +4i आएगा, और 2i और -i को मल्टीप्लाई करें -2i² होगा। अब इसको लेके चलते हैं अगला पेज में, लिखेंगे हम लोग 6 प्लस 9i में 4i जाएगा तो 5i होगा, और क्या है बोलेंगे -6i² है, तो -6 तो अपनी जगह सही है, लेकिन i² का वैल्यू तो -1 होता है, तो -6 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा +6 डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए 2 लिखेंगे 2, फिर क्या है बोलेंगे -i में 4i ऐड करेंगे हो जाएगा +3i, फिर -2 और i² जब मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा उसका वैल्यू +2। अब आगे सोल्व कीजिए इसको, 6 और 6 हो जाएगा 12 प्लस 5i डिवाइडेड बाय 2 और 2 हो जाएगा 4 प्लस 3i। ऐसा करते हैं हम लोग, ये जो 4 + 3i है तो उसका कॉन्जुगेट जैसा है 4 - 3i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 - 3i से मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या आएगा वही जो 4 है 12 है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे हम लोग पिछला पेज में किए थे ना, यहाँ पे ये 3 दोनों के साथ गुना था, उसी तरह में वहां भी होगा, ये जो 12 है इसके साथ गुना होगा, लिखेंगे 12 इंटू 4 - 3i प्लस 5i इंटू 4 - 3i डिवाइडेड बाय होगा a + b इंटू a - b। फॉर्मूला उसका होता है a² - b², a² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 3i का क्या होगा तो बोलेंगे स्क्वायर होगा। आगे देखिए थोड़ा सा
12 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, बोलेंगे 48 आ जाएगा। और 12 और 3 माइनस 3 आई को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 36 आई हो जाएगा। 5 आई और 4 आई मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 20 आई हो जाएगा। देखिए प्लस 20 आई, और यहाँ पे फिर 5 आई और माइनस 3 आई मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 15 आई स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना होगा, बोलेंगे 16 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और आई स्क्वायर का वैल्यू होगा आई स्क्वायर। देखिए तो 48 और माइनस 30 माइनस 15 और आई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 15, चूंकि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है। आगे देखिए यहाँ पे आएगा 16 और इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस 9, कैसे, चूंकि 9 है माइनस में और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 48 और 15 को ऐड कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। 48 और 15 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 63 माइनस कितना बोलेंगे 16 आई डिवाइडेड बाय ये दोनों को ऐड करेंगे 25। अब 63 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 बाय 25 आई, किसका वैल्यू आया ही, तो बोलेंगे जेड का। अब हम लोग को जब कॉन्जुगेट निकालना है तो लिखना पड़ेगा हम लोग की कॉन्जुगेट ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड मतलब इस तरह उसको इंडिकेट करते हैं। कितना आया था वैल्यू जेड का, बोलेंगे 63 बाय 25, 63 बाय 25 माइनस 16 बाय 25 आई, उसके ऊपर हम लोग लाइन जैसा खींच देंगे, दंड जैसा, तो हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट। अभी दंड का कहना है कि कॉन्जुगेट का कहना है कि जो माइनस होगा उसको प्लस कर देगा, यानी कि 63 क्या होगा 63 बाय 25 प्लस हो जाएगा 16 बाय 25 आई, इसका वैल्यू निकालें कॉन्जुगेट ऑफ जेड। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, और आज हम लोग को खत्म हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4। उसी तरह धीरे धीरे पूरा चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा, जैसे 8.1 खत्म हुआ उसी तरह 8.2 भी खत्म होगा। और अगल बगल बता दीजिए कि जो जो क्लास 11th में है उनका रोज 11 बजे वीडियो अपलोड हो रहा है, और 11 तारीख से पर डे हो रहा है, पर डे वीडियो अपलोड हो रहा है, देखना ना भूलें और धीरे धीरे समझें।